पिछले दिनों मणिपुर के सीएम का एक स्टेटमेंट आया था, आपने भी सुना होगा, वीरेंद्र सिंह का। उन्होंने बोला कि उस वीडियो के बाद जो वीडियो आया था कि इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, हम कंट्रोल करेंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो अलग बात है। फिर आप जब हरियाणा में दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो हरियाणा के सीएम ये कहते हैं कि हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते, मतलब पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। ये जो गैर जिम्मेदाराना बयान आते हैं सीएम के कि सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, हम तब भी चुप बैठे हुए हैं, हम पूरे सबको सुरक्षा नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास पुलिस या तंत्र इतना है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हेमंत जी, इन सब बातों का भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही गहरा नुकसान होने जा रहा है और इस चीज को उन दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों ने समझ लिया है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो भाजपा के खोपू या ढिंडोरची नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो अखबारों में लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं और उनके पास उनकी एक तर्क योजना होती है। मैं उनके लेखों को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। वो लगातार, उनके नाम भी बता सकता हूं उन बुद्धिजीवियों के, जैसे चेतन भगत है, चेतन भगत, जैसे कि आर जगन्नाथन है। ये दो लोगों के नाम बताए, ये लोग गंभीर लेखक हैं, इनकी बात को ध्यान से सुनता हूं, पढ़ता हूं। ये लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में एक श्रेष्ठता का अभिमान तो है, लेकिन हिंदू कट्टरपंथ, हिंदू कट्टर नहीं है। अगर कट्टरपंथ ज्यादा फैला, बहुसंख्यकवाद के नाम पर आपने अल्पसंख्यकों को सताया या उनके खिलाफ आपने हिंसक मुहिमें चलाई या उनके खिलाफ आपने बड़े बड़ा आपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, तो इसका नुकसान हो जाएगा। अच्छा, वो लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अभी कल ही था अखबार में आर्टिकल आर जगन्नाथन का, चेतन भगत भी इस बात को लिख चुके हैं। सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति जो है ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पार्टी ऑफ गवर्नेंस के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। और ये एन बीरेन सिंह के और मनोहर लाल खट्टर के बयान तो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उनके बदहाल हुलिये का बयान करते हैं। तो ये एक असली मसला है। ये भीतर भी बहुत ज्यादा चिंता है। मैं समझता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर भी इस प्रकार की चिंता है, क्योंकि जो उत्तर पूर्व में हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहता था कि ऐसा वहां पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो वहां पर ये कहा था कि मैदानों में हम लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं वहां नहीं करेंगे। उसमें 2-3 प्रांत तो ईसाई प्रांत हैं पूरी तरीके से, और उसमें फिर गोमांस खाने का भी वहां पे चलन है, बीफ खाने का भी चलन है। आप उसके खिलाफ नहीं मुहिम चला सकते, तो वहां पे आरएसएस और भाजपा इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं वहां पे जाकर। इतना संभल के वो कदम रख रहे थे, लेकिन एन बीरेन सिंह ने वहां पर मैतेइयों के बीच में जो उग्र हिंदूवाद भड़काया, वो जनजातीय दर्जा पाने के नाम पर था, उसने देखिए वहां का क्या हाल किया। तो वहां पे बहुत इन लोगों की पूरी राष्ट्रीय की पूरी नीति भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार की नालायकी के कारण या जानबूझ के की गई हरकतों के कारण पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। तो ये पूरे उत्तर पूर्व में भाजपा ने अपना जो प्रसार किया था उस पर इसकी वजह से सवालिया निशान लग गया है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त भाजपा विभिन्न कारणों से कुछ मुश्किल में है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आगे भी मुश्किल बनी रहेगी। बड़ी पार्टी है, काफी उन लोग, रणनीतिक समझदारी उन लोगों में काफी है, वो जल्दी ही अपने आप को संभाल लेंगे और वो अपनी रणनीति को पक्का करके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि वो थोड़ी मुश्किल में। अच्छा,